हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, कल एक वीडियो बनाया था यूडाइस पर। आपका जो डेटा है वो अगर फिल हुआ है तब तो आपको आसानी से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें एक नंबर होता है यूडाइस पर। जब आपका यूडाइस पोर्टल पर जब आपका डेटा फीड होता है तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक पैन नंबर दिया जाता है। उस पैन नंबर को लेके ही आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में अब परमानेंटली जो है आपको पैन नंबर देना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि पैन नंबर होता क्या है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, सीधी सीधी बात है। आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैन नंबर की। PEN यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसको एक तरीके से हम नेशनल आईडी भी कह सकते हैं कि ये आपकी नेशनल आईडी है। आपका अगर यूडाइस पोर्टल पर डेटा फीड हो चुका है तो आप देश के किसी भी स्कूल में जाएंगे, वहां पर वो एडमिशन के टाइम आपका पैन नंबर मांगेंगे और जैसे ही वो पैन नंबर डालेंगे आपका पूरा पिछला डेटा, ये आप किस स्कूल से आए हो, आपकी उम्र क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, आपने किस ईयर तक और किस ईयर से पढ़ाई शुरू की आपने उस स्कूल में, ये सब कुछ पूरा डेटा कंप्लीट आपका निकल के आ जाएगा। अब जवाहर नवोदय विद्यालय में पैन नंबर क्यों मांगा जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको रीजन बता दूं। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है आपका जो बच्चे रिपीटर होते हैं, यानी कि उन्होंने 2023 में परीक्षा दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उन्होंने 2024 सेशन के लिए परीक्षा दे दी। ऐसे बच्चे आप समझ लीजिए कि इस बार उनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उनसे जो पैन नंबर मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा क्लास 5th का। अब कोई सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपको बैक डेट में दिखा दे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आपको 1 साल पहले का डेटा कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो है वो यूडाइस पोर्टल पर ऑलरेडी सेव कर दिया गया होगा, या हो सकता है कि अभी प्रक्रिया चल रही हो। तो अगर आप किसी स्कूल में 6 में पढ़ रहे हो तो वो 5th क्लास में आपको नहीं दिखा सकते, बैक क्लास आपकी नहीं कर सकते। ये यूडाइस पोर्टल पर जो सिस्टम है वो लेता ही नहीं है। ये मैं खुद कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, ये काम मेरा जो है चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है डेटा फिल करवाया है यूडाइस पोर्टल पर। तो क्या करते हैं कि यूडाइस पोर्टल पर क्लास आगे तो बढ़ सकती है, लेकिन क्लास पीछे हो पाना 99% जो है इम्पॉसिबल है, कि हो नहीं पाता। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के समय आपको पैन नंबर देना पड़ेगा और ये जरूरी कर दिया गया है। लास्ट ईयर के सेशन में भी जो एडमिशन हुए उनसे भी मांगा गया कि भाई आप अपना पैन नंबर लेके आइए, लेकिन तब इतना नहीं था। अब जो है पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है और पूरे देश में प्रक्रिया चालू होने के साथ साथ हर स्कूल में आपका डेटा फीड हो रहा है। तो पैन नंबर क्या है? परमानेंट एजुकेशन नंबर है, जो पूरे देश के लिए आपके लिए वैलिड हो जाएगा। दूसरा, जवाहर नवोदय विद्यालय में इसकी जरूरत पड़ेगी हाँ या ना, तो इसका जवाब है हाँ भाई। क्लास 5th का जो डेटा है वो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में लगेगा। और आपको ये पता है कि जब जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है तो क्लास 3rd की मार्कशीट, क्लास 4th की मार्कशीट और क्लास 5th की टीसी और मार्कशीट लगती थी। तो अब टीसी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, अब टीसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी क्लास 5th की, रादर देन पैन नंबर। आपको परमानेंट एजुकेशन नंबर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के समय प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जितने अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं 2024 सेशन के लिए, जिन्होंने भी 4 नवंबर और 20 जनवरी की परीक्षा दी है, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास 11th का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, उसके लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर बहुत जरूरी है। तो आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो अभी इस समय, मेरे हिसाब से जिन्होंने क्लास 6 के लिए फॉर्म डाला है वो क्लास 5th में ही होंगे। तो आप लोग अपना अपना डेटा यूडाइस पोर्टल पर जरूर फिल करवाइए और पैन नंबर प्राप्त कर लीजिए। उनसे कहिए हमारा परमानेंट एजुकेशन नंबर हमको चाहिए, ठीक है। या सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको स्कूल खुद ही देगा कि भाई ये रहा आपका पैन नंबर, आप जाइए वहां पर अपना डेटा फीड करवा लीजिए। जरूरी ये है जब जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा क्लास 6 में आपका,
तो वहां पर वो पैन नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा और सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा सिर्फ एक पैन नंबर से। तो ये है आपकी राष्ट्रीय पहचान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हो सकता है कि कल का वीडियो ना समझ में आया हो, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को मिलती रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।